प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज की वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय पृथ्वी और हमारा जीवन का संपूर्ण पेपर देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र है NM01 कोड का। इस कोड का प्रश्न पत्र कई विद्यालयों में आ रहा है, तो अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो इस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार करें। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अच्छी हों और आपके अच्छे अंक आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। समय आपका 2.5 घंटे दिया गया है, पूर्णांक 50 का रहेगा। क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी और हमारा जीवन केवल है और दूसरे पेपर में आपका इतिहास और नागरिक जीवन होता है, तो 50-50 के दोनों आपके पेपर हो जाते हैं। तो नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न दिया गया है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्न में से सही विकल्प लिखिए। तो का प्रश्न दिया गया है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही हो उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। बालुका स्तूप, स्टैलेक्टाइट, डेल्टा या बिशप। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बालुका स्तूप। इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग उत्तर नंबर 1 का डाल करके ऑप्शन जो है लिख देंगे बालुका स्तूप। खा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से होता है अपक्षय, अपर्दन, भूकंप या अनाच्छादन। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से जो है ये भूकंप जैसी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसमें सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गा प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पवन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो गा नंबर क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा सा ऑप्शन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा होता है। घा प्रश्न है, मीठे जल का संबंध है महासागर, नदी या सागर। तो नदियों में मीठा जल जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगा क्वेश्चन है, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है। तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी यानी बा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसको भूपर्पटी कहा जाता है, इसको सियाल नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सियाल आपको भरना है। दूसरा वाला खा दिया गया है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को निफे कहा जाता है। क्या कहते हैं? निफे, या आप करोड़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो निफे आप यहाँ पर भर दीजिएगा। गा है, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो संगमरमर यहाँ पर आपको लिख देना है। घा है, मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मेंटल की जो ऊपरी परत होती है इसे दुर्लभता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभता मंडल। तो यहाँ पर दुर्लभता मंडल लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए। वलित पर्वत, वलित पर्वत को मिला दीजिए हिमालय से। हिमालय एक वलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत आपका हो जाएगा विसुवियस, जो आपका इटली में है। भ्रंश घाटी, ये नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी होती है। और भ्रंश पर्वत, ये पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पर्वत भ्रंश पर्वत कहलाते हैं। यानी पश्चिमी घाट में जो भी पर्वत हैं वो भ्रंश पर्वत होते हैं। तो ये बच्चों आपके मिलान हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें संक्षेप में उत्तर आपको देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है? तो 1 या 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धरातल पर एकत्रित होता है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। पठार किसे कहते हैं? गा प्रश्न दिया गया है, वायुदाब किसे कहते हैं? महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसमें आपको घा प्रश्न में लिख देना है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय और अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानियाँ बताइए। 7वां प्रश्न है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है?
बालुका स्तूप क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके आंसर आइए देखते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो हमने जो है एक तरीके से इनके आंसर बनाने का प्रयास किया है, वो तरीका आपको बताएंगे कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों हमने जो है इस प्रश्न का उत्तर ये स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल से सर्च करना है। जो भी प्रश्न आपका हो आप गूगल पर सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गूगल का आप सहारा ले सकते हैं और ये गूगल से लिए गए कुछ स्क्रीनशॉट हैं जिसके माध्यम से आपको आंसर बताएंगे। तो देखो गा वाला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहता है कि बालुका स्तूप क्या है। ये प्रश्न आपकी पेपर में आया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा आती है या होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं। इन्हें ही बालुका स्तूप कहा जाता है। तो ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा और यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है या ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और हानियाँ। तो यहाँ पर देखो कुछ जो है ज्वालामुखी से होने वाले हानियाँ लिखी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है, ये लाभ दिए गए हैं। ठीक भैया, तो पहले पॉइंट में ये लाभ हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा। दूसरा है इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तीसरा लाभ है ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं जो चर्म रोगों के लिए लाभकारी होते हैं। चौथा लाभ है अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापी बिजली का निर्माण होता है। पांचवा है इनसे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटन स्थल बन जाता है। झील का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक लाभ हो गए। इसके बाद हानियाँ कुछ इस प्रकार से लिखी गई हैं। यहाँ पर देखो हानियाँ पढ़ सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति एवं जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरे हानि है इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्राय भूकंप भी आ जाते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। और 4 नंबर हानि देखो लिखी गई, समुद्र में विस्फोट से जल जो है उबलने लगता है, जिससे बड़वानल कहा जाता है। जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वानल कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। तो ये हानियाँ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर पठार किसे कहते हैं ये आप पढ़ सकते हो, हमने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया था। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस जो है स्थल पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों के अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु उनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। तो तुमसे आप प्रश्न केवल पूछ रहा है कि पठार किसे कहते हैं, तो आपको यहीं तक लिखना है। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप जो है पठार कहलाते हैं। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में जो भी आंसर हो कंप्लीट हो जाएगा। वायुदाब किसे कहते हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। तो ऐसे लिख देंगे, आपको पूरे अंक यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न था पहला वाला, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाले लावा कहाँ एकत्रित होता है, तो लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। चलिए, तो ये बच्चों रहे कुछ प्रश्न। और यहाँ अपक्षय और अपर्दन में अंतर यहाँ दे सकते हो। ये है अपक्षय और अपर्दन में अंतर। तो अपक्षय में आप ये लिख दीजिए, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने और फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन में ये आप लिख सकते हैं, अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और गूगल का सहारा लेकर आप जो है सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिया करें जो भी प्रश्न आपके छूट जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।